यदि आप इस तरीके का 3D एनिमेशन लोअर थर्ड यदि क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शेप एक क्रिएट कर लेना। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल की हेल्प से यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर ले रहा हूँ। अब आप किसी भी साइज का शेप जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैंने ये शेप जो है यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। एंड सबसे पहले आपको इसको 3D कर देना है। जैसे आप 3D करेंगे तो यहाँ पे आपको आकर के एडवांस 3D वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे जियोमेट्री ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे इस डेप्थ को जो है बढ़ा देना है। अब डेप्थ कितनी बढ़ रही कितनी नहीं बढ़ रही ये देखने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे आ जाना है, टू व्यू ऑन कर देना है। अब ये यहाँ पे आपको डेप्थ देखने मिल जाएगी। तो ये देखिए टॉप व्यू मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। आप यहाँ पे और दूसरा व्यू भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टॉप व्यू ओपन कर रखा है। तो ये देखो डेप्थ दिखाई दे रही है। तो सिंपल हमें डेप्थ रख लेनी है। जैसे सपोज एग्जांपल के मैंने यहाँ पे 80 रख ली है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसका जो एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट को आपको सेंटर कर लेना है। तो सिंपल यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इसको सेंटर पे मूव कर देना। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसको सेंटर पे मूव कर दिया है। अब इसको सिंपल करना क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे अभी ये 3D व्यू दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके लिए सिंपल यहाँ पे हम एक लाइट ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल एक लाइट ऐड कर देना। स्पॉट लाइट बाय डिफॉल्ट आपको सेटिंग पे यहाँ पे ऑन कर देना है। अब जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो इसको सिंपल आपको थोड़ा सा इसकी पोजीशन वगैरह सेट कर लेनी। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसकी पोजीशन सेट कर दी है। अब इसका जो एंकर पॉइंट वगैरह है अब आपको यहाँ पे मूव नहीं करना है। सिंपल इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेना है। एंड इसी लाइट को मैं डुप्लीकेट कर दूंगा एंड इसको थोड़ा सा मूव कर दूंगा इस साइड। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइट को थोड़ा सा मूव कर दिया है। अब ये हमारी जो लाइट है कुछ इस तरीके से सेट हो गई है। अब यदि मैं इसका प्रीव्यू देखूंगा तो यहाँ पे कुछ मेरे को इस टाइप का प्रीव्यू देखने मिल रहा है। अब सिंपल मुझे करना क्या है कि यहाँ पे आ जाना है। जितने भी सेकंड का एनिमेशन आपको करना है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 1 सेकंड का एनिमेशन करना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, इसके रोटेशन में R प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन देखने मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली जो X रोटेशन है इसमें सिंपल की लगा देना है एंड फर्स्ट फ्रेम पे आ जाना है। इसमें यहाँ पे आपको 1 कर देना है। यदि आप ज्यादा रोटेशन करना चाहते हैं तो आप ज्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए इस टाइप से कुछ रोटेट कर रहा है ये। बट यहाँ पे जो एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट सेंटर नहीं है। तो इसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, एंकर पॉइंट को सेंटर पे कर देना है एंड यहाँ पे टू व्यू में ऑन करके हम यहाँ पे एंकर पॉइंट चेक कर लेंगे जो कि सेंटर दिखाई दे रहा है। अब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे तो कुछ इस टाइप का प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो सिंपल हम 1 व्यू कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का प्रीव्यू देखने मिल रहा है आपको। अब यहाँ पे आपको जो इसकी डेप्थ है उसको एडजस्ट कर लेना, कितनी डेप्थ चाहिए आपको। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डेप्थ जो बढ़ाई थी, तो जियोमेट्री में जाकर के यहाँ पे डेप्थ देखेंगे हम तो ये कुछ इस टाइप से डेप्थ आपको देखने मिल रही है। तो मैं यहाँ पे 100 कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को शेप जो है ठीक देखने लग रहा है। ठीक है, तो अब शेप आपके अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना किस तरीके से शेप आपको रखना है। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना है आपको वो टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अपना नाम। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, इस लेयर को 3D कर दूंगा। तो ये लेयर मैंने 3D कर दी है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे टू व्यू पे ऑन कर लेना है। अब टू व्यू ऑन करने के बाद में आप यहाँ पे एंगल चेंज करके देख सकते हो कि आपका जो टेक्स्ट है कैसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा जो टेक्स्ट है सही दिखाई दे रहा है। तो सिंपल हम इसको 1 व्यू में ऑन करने के बाद में इस टेक्स्ट को पेरेंट कर देंगे किसके साथ में, इस शेप के साथ में। अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर मैच हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, टू व्यू ऑन करेंगे। अब इस टेक्स्ट लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे और Z एक्सिस से थोड़ा सा टेक्स्ट को बाहर कर देंगे हल्का सा। देन हम इसको नॉर्मल कर देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे सिंपल आ जाना है आपको। अब इसमें पोजीशन की लगा देंगे। तो सिंपल हम यहाँ पे पोजीशन की लगा देंगे एंड इसको नीचे की साइड में मूव कर देंगे। तो ये देखिए हमने नीचे की साइड में इसको मूव कर दिया है। अब ये जो है कुछ इस टाइप से एनिमेट होकर के यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि सिंपल ये जो कीज हैं इन कीज को सिलेक्ट कर लेना है और इनको कर देना है इजी इज। तो सिंपल हम यहाँ पे इजी इज कर देंगे और ये देखिए बहुत ही अच्छा एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहा है। तो आप इसी तरीके से काफी अच्छा एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये एनिमेशन इन हुआ है तो यहाँ पे आप एनिमेशन आउट भी लगा सकते हैं। लाइक जैसे कि आपको करना क्या है कि कीज को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल V कर देना है एंड इन कीज को सिलेक्ट करके यहाँ पे टाइम रिवर्स कर देना है। तो ये देखिए ये एनिमेशन इन हो रहा है एंड इसके बाद में आपका यहाँ पे थोड़ी देर तक होल्ड रहेगा। अब जितनी भी देर आप होल्ड करना चाहते हैं वो आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हैं। देन एनिमेशन जो है आउट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बहुत ही अच्छा एनिमेशन आप यहाँ पे बना सकते हैं। यदि आप इसका प्रीमियर प्रो का प्रीसेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहां से डायरेक्टली आप इसका प्रीसेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का जो वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलूंगा एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।